पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शनिवार यानी कि 27 जून की रात एक टेरर अटैक हुआ। देश की आर्थिक राजधानी सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने अटैक कर दिया। इसके बाद करीब 90 मिनट तक चली गोलीबारी में पाकिस्तान के 4 रेंजर्स जवानों की मौत हो गई। वहीं सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को मार गिराया और एक घायल हमलावर को जिंदा पकड़ लिया। हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली। यह संगठन बैंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का एक धड़ा माना जाता है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये अलग अलग आतंकवादी संगठनों का गठबंधन है। इसकी शुरुआत साल 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने की थी, जिसकी पहचान एक उग्रवादी के तौर पर थी। टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिव है। इसमें करीब 30 से 35 हज़ार मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर टीटीपी का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रुप पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को सुरक्षित ठिकाना देती है, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी आतंकी हमले होते हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा और सुबोध की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून की रात करीब 8:30 बजे कराची के गुलिस्तान ए जौहर इलाके में सिंध रेंजर्स की भिट्टाई विंग के कंपाउंड पर हमला किया गया। हमने शुरुआत में भी बताया कि जमात उल अहरार पहले भी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आम लोगों, सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर कई हमले कर चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर एक गाड़ी से मेन गेट तोड़कर कंपाउंड में घुसे, हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद कई धमाके हुए। रेंजर्स के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। बाद में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी कि SSU के कमांडो और एंटी टेररिस्ट फोर्स ATF भी ऑपरेशन में शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को मार गिराया, जबकि एक हमलावर को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया। हमले में रेंजर्स के 4 जवानों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। लगातार हो रही फायरिंग के बीच लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। आसपास के कुछ इलाकों में बिजली भी चली गई। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने राज्य के पुलिस प्रमुख और कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस घटना पर डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रेस्क्यू 1122 सिंध ने बताया कि उन्हें गुलिस्तान ए जौहर ब्लॉक 5 के पास धमाके की सूचना मिली और उन्होंने तुरंत अपने सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर के इमरजेंसी टीमें भेजी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओधो ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए बताया कि हमलावरों ने गाड़ी से मेन गेट तोड़ा और परिसर में घुसने के बाद हमला शुरू किया। उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और गोलीबारी करते हुए हमलावरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक्टूबर 2024 के बाद कराची में यह पहला बड़ा हमला है। उस समय कराची एयरपोर्ट के पास हुए आत्मघाती हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ली थी, जो कि एक उग्रवादी संगठन है और पाकिस्तान से बलूच रीजन की आज़ादी की मांग करता है। मौजूदा हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच TTP को लेकर तनाव पहले से बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर TTP को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी को लगता था कि 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आतंकी हमले कम हो जाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा। अफगानिस्तान में जब से अमेरिकी आर्मी गई, हमले और बढ़े। 2024 वन ऑफ द वॉयलेंट ईयर था, जिसमें 1600 लोगों की जानें चली गई थी। 59,777 मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लिखने में हमारी मदद की है साथी जिशान ने। शुक्रिया।